हालांकि कांग्रेस ने इसके साथ ये भी कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है कि जब से मोदी केंद्र सरकार में आए हैं तब से उनके बजट का एक ही उद्देश्य दिखता है, नापसंद महाराष्ट्र। इंडिया गठबंधन के लिए एक ही संतोष की बात हो सकती है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने बजट का विरोध तो किया है, पर कहीं भी डब्ल्यू की इस अध्याय में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करते हुए एक कीर्तिमान बना दिया। 2014 से जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भाजपा सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती थी। इस बार ये बजट एनडीए सरकार का कहना ज्यादा न्यायोचित होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी आम सभाओं में 4 जातियों का उल्लेख करते रहे, किसान, गरीब, नारी, युवा, ये बजट इन्हीं को केंद्र में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि बजट में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जहां महिलाओं को 3 लाख करोड़ की प्रावधान रखा गया है, वहीं किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। मजदूरों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का दावा किया गया है और युवाओं के लिए 5 वर्ष में 4 करोड़ रोजगार देने की बात की गई है। साथ ही उन्हें 1 साल इंटर्नशिप के जरिए प्रति वर्ष 6,000 और प्रत्येक माह 5,000 देने की बात की गई है। और इसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों को अलग से राशि की व्यवस्था की गई है, जिसमें बिहार के लिए 59,000 रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। दरअसल इंडी गठबंधन के नेता लगातार ये दावा करते रहते थे कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। लालू प्रसाद यादव ने तो ये तक दावा कर दिया था कि मोदी सरकार 15 अगस्त के पहले ही गिर जाएगी। वहीं बिहार के इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जदयू से, जो कि एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, लगातार ये डिमांड करता रहा कि वो बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करते रहें। जदयू भी इसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाता रहा। उसने इसको लेकर लोकसभा में अपने सांसद के माध्यम से प्रश्न भी उठवाया। हालांकि केंद्र सरकार ने जवाब में ऐसे किसी पैकेज के देने की बात से इनकार कर दिया, पर बजट में जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को प्रावधान देने की बात कही गई, उससे बिहार के नेता और आंध्र प्रदेश के नेता गदगद हैं। बिहार के लिए तो जिस तरीके से बौछार की गई है राहत की, उससे कहा जा सकता है कि अगले वर्ष जब फरवरी में आम बजट प्रस्तुत होगा, तब तक के लिए नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के जब चुनाव होंगे तब तक के लिए ही केंद्र सरकार ने बिहार की तरफी से कम मुक्ति पा ली है। आंध्र प्रदेश के बारे में जरूर कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट अच्छा है। आंध्र प्रदेश पहले वेंटिलेटर पर था, अब उसे ऑक्सीजन मिल गई है। यानी नायडू सिर्फ ऑक्सीजन से ही संतुष्ट रहने वाले नहीं हैं। जाहिर है आगे वो मिनरल, प्रोटीन और विटामिन की भी डिमांड करेंगे। हालांकि फिलहाल तो सरकार के लिए ये राहत की बात है कि आम बजट तक उसे ऐसी कोई डिमांड अब किसी की सामने नहीं आएगी। वहीं यदि विपक्षी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री ने लगता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, यानी ये सारा बजट कांग्रेस के मैनिफेस्टो से प्रेरित है। हालांकि कांग्रेस ने इसके साथ ये भी कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। वहीं इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेताओं ने जहां अपना विरोध दर्ज किया है, वहीं यदि पहले देखें तो तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से अपने राज्यों की धनराशि का मिलने के लिए जोर डालते रहे। अब इस मुहिम में पंजाब भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में जरूर एनडीए गठबंधन की सरकार है, पर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब से मोदी केंद्र सरकार में आए हैं तब से उनके बजट का एक ही उद्देश्य दिखता है, नापसंद महाराष्ट्र। विपक्षी गठबंधन इसके बाद भी शांत बैठेगा, ऐसी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वो लगातार बैठकें कर रहा है। वो इस बजट का किस तरीके से विरोध किया जाए इसकी तैयारी कर रहा है और राज्यों की इकाइयों को इसके लिए समझाने में लगा हुआ है। यानी आने वाले समय
इंडी गठबंधन के नेता इस बजट का संसद के अंदर, बाहर और राज्यों में अपने अपने स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। पर फिलहाल एनडीए गठबंधन के लिए एक ही संतोष की बात हो सकती है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने बजट का विरोध तो किया है, पर कहीं भी बजट को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही है कि यह संविधान विरोधी है, क्योंकि पिछले कुछ माहों से विपक्ष लगातार संविधान को बीच में लेकर आ जाता है, जिसे लेकर एनडीए सरकार के घटक दल बैक में जाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल एनडीए को इससे राहत मिली हुई है, पर कब तक? तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।